अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक बहुत अहम है। 2024 की आमद है और लोग मेरे से पूछ रहे हैं जी कि 2024 में कौन सा बिज़नेस किया जाए। तो 2024 का जो सबसे कामयाब बिज़नेस होने वाला है, आज हम उस पे बात करेंगे। आपको शायद मालूम होगा कि दूसरे मुल्कों में, मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था कि दूसरे मुल्कों में आम के स्लाइस बहुत महंगे बिकते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये मैंगो स्लाइस का एक पैकेट है और ये थाईलैंड का बना हुआ है। इसमें से स्लाइस मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ और ये देखें, ये मैंगो स्लाइस है। ये बहुत टेस्टी है, लेकिन हमारे आम से ज़्यादा टेस्टी नहीं है। और इसकी कीमत जो है इस पैकेट की वो 8,800 पाकिस्तानी रुपीज़ है। और दूसरा ये इंडोनेशिया का है, वो वहाँ पे ये इस तरह बनाते हैं। ये देखें, ना कोई शक्ल ना कोई टेस्ट। अब मैं इस पे काम कर रहा था तो मुझे कुछ दोस्तों की ऑफ़र आई है जिनकी कंपनी बहुत बड़ी हैं और वो कई मुल्कों से ऑपरेट करते थे। उन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपके साथ देने को तैयार हैं और आप इसको लार्ज स्केल पे करें। तो अब इसको हम लार्ज स्केल पे करना चाह रहे हैं, लेकिन विद इन द कंट्री आप लोग इसको बना के इसकी मार्केटिंग करें। मार्केटिंग अगर नहीं हो पाती तो मुझे बताएं, मैं आपसे मैंगो स्लाइस ख़रीद लूँगा। दूसरी चीज़ जो सबसे कामयाब होने वाली है वो थी, ये है जनाब, ये हमने खुद बनाए हैं और ये है बनाना चिप्स। अब ये जो बनाना चिप्स हैं ये फ्राई नहीं करने, ये आप देख लें, थोड़े से फ्राई नहीं करने। ये देखें, ये टूट जाते हैं, बल्कि यानी बहुत कैंडी की तरह हैं, बहुत टेस्टी हैं। तो इनकी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम मुल्तान से शुरू कर रहे हैं और 8 और 9 तारीख को हमने मुल्तान में ट्रेनिंग रखी है, जिसकी इस वीडियो के एंड पे उसके पोस्टर आपको नज़र आ जाएंगे। तो आप फौरी तौर पे अगर ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये है ही मुल्तान में, मैंगो मुल्तान में ज़्यादा होता है। केला तो चलो सिंध में होता है, सिंध भी मुल्तान से ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू लाहौर। तो हमने अपने दफ्तर वाक़या मुल्तान में 2 रोज़ा वर्कशॉप रखी है, जिसमें आप शामिल होके तो इनकी कटिंग, इनकी प्रोसेसिंग और सारा कुछ सीख सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हॉट प्रोडक्ट्स हैं और 2024 में पाकिस्तान की इकॉनमी में भी अपना हिस्सा डालने को तैयार बैठी हैं। जैसे आजकल केला तो हो ही रहा है, हम ये कर रहे हैं, इसको ड्राई कर रहे हैं बनाना को। दैट्स वाई कि हमने 16 ड्रायर आप सब लोगों को बांटे हैं। अब ये जो 16 ड्रायर हैं ये छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और इस पर क्योंकि काफ़ी सारी बातचीत हो चुकी है तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें अब मज़ीद बात की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी लोग इतना वो कॉल कर रहे हैं और फिर वही एक ही बात बार बार, जी इसमें कौन कौन सी चीज़ ड्राई हो सकती है। आप खुद सोचें कि इस मशीन को क्या पता कि ये आम है और ये केला है, इसको मैंने ड्राई करना है और ये मुझे पसंद नहीं है। वो एक ड्रायर है, वो हर चीज़ से पानी खुश्क कर देता है। ये कितना स्टूपिड क्वेश्चन है कि कौन कौन सी चीज़ खुश्क होगी और कौन सी नहीं होगी। आखिर पे मैं यही कहता हूँ भाई, इसमें बंदा डाल दें तो बंदा भी खुश्क हो जाएगा। आप और क्या चाहते हैं? ये कोई लॉजिक वाला सवाल नहीं है। ड्रायर को क्या पता कौन सी चीज़ जो डालेंगे वो उसको खुश्क कर देगा। क्या कभी फ्रिज में एक चीज़ ठंडी हुई है और दूसरी नहीं होती? अगर फ्रिज में आप फर्ज करें दूध रखते हैं तो वो ठंडा होता है और पानी ठंडा नहीं होता, तो ऐसे ही है, सारी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। अब इनकी जो प्राइसिंग है
वो जो एक्सपोर्ट वाली है तो वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो कंपनी है ये इसको एक्सपोर्ट करेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सारे मिलजुल के इस कल्चर को इतना आम करें कि यहाँ पे भी जो आपकी गंदी मंदी चिप्स बिक रही होती है, सलांटियाँ मलांटियाँ पता नहीं क्या क्या, और केमिकल से भरपूर और ऑयल में फ्राई की हुई। मज़े की बात यह है कि आप जो सबसे मशहूर ब्रांड है उसको भी ऊपर देखें अगर, तो उस पर लिखा हुआ है कि 38% उसमें ऑयल कंटेंट्स हैं। 38% ऑयल, वो भी पता नहीं किस क्वालिटी का। ज़ाहिर है पामोलिन यानी पाम ऑयल को वो करते हैं, उसमें फ्राई करते हैं, तो जो कि सबसे घटिया तेल समझा जाता है। सबसे अच्छा जो है वो तो ऑलिव ऑयल समझा जाता है। तो ये पामोलिन जो है ये आपकी सेहत का बेड़ा गर्क कर रही है, और आपके बच्चे जो हैं वो जिस एज में हम पहुंच गए हैं शायद यहाँ तक भी ना पहुंच पाए, जो खुराक वो खा रहे हैं। तो अब ये बनाना है, कौन सा ऐसा वालिद या वालदा होगी जो उसको ये कहेगी कि ये मुज़र सेहत है। इसमें कोई नमक तक हमने शामिल नहीं किया और बहुत टेस्टी है। अगर आप मेरे दफ्तर आएँ तो मैं आपको इक्का दुक्का वो खिला सकता हूँ। इसी तरीके से ये मैंगो हमारे अपने मुल्क का मैंगो, और ये अच्छा, ये आप अगर टेस्ट करें मेरे दफ्तर आके तो आप महसूस करेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है हमारे मैंगो के सामने। और 8,800 का ये एक पैकेट। अब अगर हम अपने मैंगो को, जो कि 60% ज़ाया हो रहा है, फार्मर जो हैं वैसे तबाह हो रहा है, यानी एरिया ही ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं और वो अंडर कॉलोनीज आता जा रहा है, तो एरिया श्रिंक हो रहा है। दूसरा, क्रॉप ज़ाया हो जाती है, तो एक वक्त आएगा कि हर चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी। उससे पहले पहले हमें जो क्रॉप ज़ाया हो रही है, चलो उसको तो हम बचा सकते हैं, ठीक है। जो वहाँ बागात काट के कॉलोनियाँ बना रहे हैं उनसे तो हम नहीं लड़ सकते, लेकिन हम कम से कम जो क्रॉप ज़ाया हो रही है उसको तो बचा सकते हैं। और फार्मर का अगर रेवेन्यू डबल हो जाए तो खुशहाल हो जाएगा। और अगर चिप्स से सस्ता ये आपके मुल्क में हर बच्चे को अवेलेबल होगा तो सेहतमंद होगा और हमारे अपनी प्रोडक्शन होगी। हम जो लेज़ खाते हैं ये क्या होता है, चलें सेहत का तो जो बेड़ा गर्क होता है, लेकिन ये अब जो सूरत हाल है उसमें हमें 2024 का सबसे कामयाब बिज़नेस जो लग रहा है वो बनाना चिप्स और मैंगो स्लाइस लग रहा है। ये एक्सपोर्ट भी होंगे इस साल यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, सारा कुछ होगा। अब इसकी जो इकॉनमी है वो क्या होगी कि आपने जो फल ज़ाया हो जाता है, गिरता है आंधियों में, तो वो कलेक्ट करके उससे भी इसको बनाया जा सकता है। चलें वो रोज़ाना तो आंधी नहीं आती, कभी आती है कभी नहीं आती, लेकिन हम जब इसको वैसे भी जो पका हुआ फल है उससे भी बनाएंगे तो ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है। ठीक है, हम वो 8,800 की ख्वाब मत देखें, लेकिन अगर हमारे यहाँ ये मैंगो ड्राई करके 1,000-1,500 रुपये किलो भी बिकने शुरू हो जाएं तो मेरे ख्याल में हर तबके को इससे फ़ायदा होगा। और वो लोग जो बेरोज़गार हैं और उनको काम नहीं मिल रहा, तो इसमें हज़ारों लोगों को नहीं लाखों लोगों को खपाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो है एक डेवलपमेंट प्रोग्राम वो कामयाब, जैसे नीम ऑयल का हमने किया था तो 150 लोगों को मैंने रोज़गार दिया। अब इस साल इंशाल्लाह ये 500 से ज़्यादा ख़ानदान नीम ऑयल से रोज़ी कमा रहे होंगे। अगला जो सूरत हाल है वो ये है कि जी इसमें बल्कि इसमें भी ज़ाहिर आ जाएंगे लोग, जब ये आम होगा तो फिर छोटे छोटे और बड़े बड़े कारखाने लगने शुरू हो जाएंगे। हमारे मुल्क की असल इकॉनमी है ही यही, यानी हम कैसे लोग हैं कि आधी से ज़्यादा हम अपनी क्रॉप्स ज़ाया कर लेते हैं और फिर उससे डबल ट्रिपल रेट पे ऑफ सीज़न में ख़रीदते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। हमें पहले इनको संभालना है। आप खुद सोचें कि 25 करोड़ के करीब हमारी आबादी है और 2030 तक ये मेरे ख्याल में कोई 35 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी, जिस स्पीड से ये जा रहे हैं। उस आबादी की खुराक पूरी कैसे होगी ये मुझे कोई नहीं बताता।
उस सूरत में हमें जो फल हैं उनको प्रिजर्व करना होगा। गंदम ब्लेंड करके हमें ज्वार से खानी होगी, क्योंकि ज्वार को पानी की कम ज़रूरत होती है और वो उस वक्त लगाई जाती है जब गंदम की कटाई हो चुकी होती है। तो 2 क्रॉप्स हमें कैश क्रॉप्स उगानी होंगी और 50-50 उसको इस्तेमाल करना होगा। अब अगर गंदम जितनी इस वक्त है तो 50 करोड़ की आबादी के लिए तो डबल चाहिए ना। तो 2 क्रॉप्स, कुछ ज्वार हो जाए कुछ गंदम हो जाए और ब्लेंड करके खाएंगे तो एक तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी, जो हमारी आवाम की खून में शुगर ही शुगर हो गई है, और हर तीसरा आदमी जो है वो शुगर का मरीज़ है, क्योंकि ज्वार जो है वो कीटो इफ़ेक्ट रखती है। तो इसलिए एक तो शुगर कंट्रोल रहेगी, और दूसरी बात यह है कि ये आटा रिफ़ाइन नहीं होगा, क्योंकि ज्वार को रिफ़ाइन करने वाला अभी कोई भी प्लांट नहीं लगा। तो आधा अगर ज्वार इस्तेमाल करेंगे, आधा वो तो ठीक ठाक हमारी जो खपत है वो पूरी हो जाएगी, और अगले 15-20 साल हम ज़्यादा आबादी के साथ भी खुराक मुहैया कर पाएंगे। अब कुछ लोग, मुझे पता है कि इस पे भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, चलें करते रहें, ओके, नो प्रॉब्लम, मैं तो अपना काम करता रहूँगा। अगर आप में हिम्मत है या नॉलेज है तो आप भी मेरा साथ दें, अगर साथ नहीं दे सकते तो खुद अकेले में कर लें, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब मुल्तान ट्रेनिंग जो है इसका कुछ जिक्र हो जाए कि ये वहाँ पे चौक कुम्हारा वाला के पास होगी, तो हमारे मुल्तान ऑफिस का, कराची ऑफिस का, चकवाल ऑफिस का और लाहौर ऑफिस का हमने नंबर डिस्प्ले कर दिए हैं। तो चारों जगहों पे आप बुकिंग करवा सकते हैं और उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं होगी, पहले से आपको पेमेंट भेज के तो उसके जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे फॉरवर्ड करना होगा। अब कौन से नंबर हैं जिन पे जायज़ कैश और इजी पैसा हो सकता है, तो वो भी मैंने इसमें डिस्प्ले कर दिए हैं। तो आप वहाँ पे पैसे जमा करवा के और उसका स्क्रीनशॉट भेज के तो अपनी रसीद का नंबर वसूल कर सकते हैं या रोल नंबर वसूल कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।